हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा सबसे अच्छा पेड़, उसी के प्रश्न उत्तर हमने किए, रिक्त स्थान किए। आज कुछ और एक्टिविटीज़ है इसके अंदर, वो कर लेते हैं। तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। तुलना करना यानी कंपैरिजन करना कि कौन किससे अच्छा है, कौन किससे बहुत अच्छा है, तुलना करना। ठीक है, अब तुलना करना है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है पेड़, नारियल का, आम और केला। ओके, अब सबसे घना कौन सा पेड़ होता है, आम का, केले का या नारियल का? उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जो सबसे घना होता है, घना यानी बहुत ज़्यादा छाया हुआ, जिसपे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा फल होते हैं, उसको कहते हैं घना। तो सबसे सबसे घना किसका होता है? नारियल का पेड़ होता है, आम का होता है या केले का होता है? तो आम का पेड़ सबसे घना होता है। सबसे ऊंचा पेड़ किसका होता है? जी, नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ सबसे ऊंचा होता है, तो नारियल के पेड़ में हम टिक लगा देंगे सही का। और सबसे घना वाला किस में लगाएंगे? आम के पेड़ में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है चढ़ने में सबसे आसान। चढ़ने में सबसे आसान कौन सा पेड़ होता है? चढ़ने में सबसे आसान नारियल का पेड़ तो देखिए बहुत ऊंचा होता है, तो वो होगा नहीं। केले का जो पेड़ है उस पे भी आसानी से चढ़ा जा सकता है और आम के पेड़ पे भी आसानी से। तो आप देख लीजिए सबसे आसान कौन सा है। ओके, आपको टिक लगाना है इसमें। सबसे छोटा तना, सबसे छोटा तना किस पेड़ का होता है? तना जानते हो ना, सबसे नीचे होती है, ज़मीन के अंदर जो होती है उसे जड़ कहते हैं, और ज़मीन के जस्ट बाहर जड़ के ऊपर जो होता है उसे कहते हैं तना। तो सबसे मोटा तना किस पेड़ का होता है? नारियल का, आम का या केले का? वो आपको लगाना है टिक का। जहाँ पे सही है उस पे टिक लगाना है। अब नेक्स्ट है सबसे बड़े पत्ते किस पेड़ के होते हैं? नारियल के पेड़ के होते हैं, आम के पेड़ के होते हैं या केले का पेड़ के होते हैं? सबसे बड़े पत्ते किस पेड़ के होते हैं? जिस पेड़ के होते हैं उसके कॉलम के आगे आपको टिक लगाना है। सबसे मीठा फल कौन सा होता है? ओके, सबसे मीठा फल कौन सा? अब मीठे तो फल होते ही हैं सभी, लेकिन सबसे मीठा फल कौन सा होता है उस पर टिक लगाना है, यानी तुलना करनी है आपको। और नेक्स्ट है फल खाना सबसे आसान। वह फल जो खाने में सबसे आसान है, नारियल है, आम है या केला है, कौन सा है? ओके, इसी तरह से आगे और दिए हुए हैं आपके कुछ और फलों के नाम लिखो। फलों के नाम लिखने हैं, गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फल। गुठली वाले फल कौन कौन से होते हैं? आम होता है गुठली वाला, ठीक है। एक आम तो मैं बता देती हूँ, और भी बहुत फल होते हैं जिनमें गुठलियाँ होती हैं, तो आपको उनके नाम इधर लिखना है। और बिना गुठली वाले फल जो हमारे पेड़ इसमें आए हैं चैप्टर में, उसमें से एक तो केला होता है, और भी बहुत से फल होते हैं जो बिना गुठली के होते हैं, उनके नाम आपको इधर लिखने हैं। तो तीन तीन नाम आप खुद अपनी तरफ से लिखेंगे। आप फल खाते ही रहते हो, आपको पता भी है कौन से फल में गुठली होती है, कौन से में नहीं होती है। ओके, आगे देखिए, बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? क्या कौन से फल ऐसे हैं जिनको छिलके के साथ नहीं खा सकते, जिनका छिलका छीलना ही पड़ेगा तभी आप खाओगे? ओके, और कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? उन फलों के नाम आपको सिर्फ ये देखना है और सोचना है। अपने नाम यहाँ पे बुक में ही लिख लेना, इनके आगे दो दो तीन तीन फलों के नाम लिख देना। आपको ये नोटबुक में नहीं करना है, एज एक्टिविटी बुक की ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कर लेना। और अपने जो भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं हमारे, पहले मैंने सारे चैप्टर्स आपको करवा दी हैं, 14 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो ये करीबन करीबन कोर्स कंप्लीट ही हो गया है। तो आपको लर्न करते रहना है। आगे के चैप्टर जो आपके टेस्ट में आ चुके हैं उनके अलावा आपको आगे के चैप्टर याद करते रहना है। जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके आगे वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्न उत्तर हैं मैंने नोटबुक में करवाए हैं, वो तो याद करने ही करने हैं, बुक वाले भी आपको करने हैं। ओके, थैंक यू।